जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे इस एकादशी के पारण के विषय में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसका उत्तम व्रत हमने आपको बताया था 11 तारीख को करना है। 11 को व्रत करके पारण उसका कब होगा, ये बड़ा विषय है। क्यों? क्योंकि द्वादशी है और 12 तारीख को त्रयोदशी होगी। अब अधिकतर लोगों के मन में यह भ्रम आ रहा है कि त्रयोदशी में पारण कैसे होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको इस एकादशी व्रत का पारण कब करना है, सही समय क्या है, पारण के लिए पारण करना कैसे है, पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, मंत्र क्या रहेंगे, भगवान को भोग क्या लगाना है, किस प्रकार से आप पारण करें कि आपको इस पारण का, इस एकादशी व्रत का संपूर्ण फल जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय नियमों पर आधारित है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेवा कृष्ण आपके व्रत को सफल बनाए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो भी जानकारी प्रदान की जाती है वो सब ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कब होगा इस एकादशी का व्रत, पारण कैसे होगा, क्या विधि, क्या नियम। योगिनी एकादशी, जिसका व्रत कुछ प्रांतों में कुछ लोगों ने 10 तारीख को किया होगा, अधिकतर प्रांतों में अधिकतर लोगों ने 11 तारीख को करना होगा, क्योंकि अधिकतर प्रदेशों में एकादशी सूर्य के मुख से 10 को नहीं थी। इस कारण से दशमी वेदा एकादशी थी और 10 व्रत नहीं किया जा सकता था। हमने भी यही कहा था कि जहां जहां सूर्योदय के अनुसार एकादशी नहीं है, वहां कहीं भी 10 जुलाई को व्रत ना करके 11 जुलाई को व्रत किया जाए। पर जिन लोगों ने 10 जुलाई को व्रत किया, क्योंकि वहां सूर्योदय शायद पहले हो गया होगा, तो उनके लिए भी हम इस वीडियो में पारण का समय बताएंगे कि क्या समय रहेगा। पारण का पूजा की विधि और अन्य सभी नियम सबके लिए समान है, चाहे व्रत 10 को किया गया है, चाहे व्रत 11 को किया गया है। आपने व्रत किया होगा, व्रत करने के बाद आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपने विधि विधान से पूजन किया होगा। पूजन की विधि, पूजा विधि हमने आपके लिए अलग से अपलोड कर दी थी, आपको प्राप्त हो गई होगी। विधि विधान से पूजन करने के बाद नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के साथ वैर भाव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। मिथ्या भाषण अपराध है, अर्थात झूठ नहीं बोलना, चोरी चकारी आदि कृत्यों से दूर रहना। और जो भाषी है, झूठ बोलने वाले, फरेबी पाप करने वाले लोग हैं, उनसे इस दिन आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। काल को संभव है तो कीर्तन कीजिए और रात्रि काल को जागरण कीजिए। आप कहेंगे पंडित जी कीर्तन तो हमारे यहाँ होता नहीं, कीर्तन आपके यहाँ नहीं होते, तो हम आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो सभी पाठ और स्रोत होते हैं जो कीर्तन का पुण्य फल प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते, वो उन स्तोत्र का श्रवण करके कीर्तन का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी स्रोत पाठ आपको एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, उनका श्रवण कीजिए, कीर्तन का पुण्य लीजिए। रात्रि को जागरण के समय उनको श्रवण करना, परम कल्याणकारी कीर्तन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। जो रात्रि को शयन करेंगे वो सूर्योदय से पहले उठ जाए और सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कीजिए, पालन कीजिए। जो लोग रात्रि जागरण कर रहे हैं उन्हें भी सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए और उसके बाद आपका जो पूजा स्थल है ना, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। प्रतिदिन की यदि आपकी आरती आदि आप करते हैं अपने मंदिर में, तो पूजा पाठ कर लीजिए। आरती आप एक ही साथ कर सकते हैं इस पूजन की, और अपने मंदिर में जो चौकी आदि आपने लगाई थी पूजन के लिए, उस पे कल के जो पत्र पुष्प अर्पित किए गए हैं उनको वहां से हटा दीजिए। पूजा के लिए नए पत्र पुष्प पुनः अर्पित किए जाएंगे। प्रिय भक्तों, बहुत से ऐसे भी दर्शक होंगे जिन्होंने हमारी बताई गई विधि से पूजन नहीं किया होगा। जो नए दर्शक हैं हमारे चैनल पर,
तो आपके लिए मैं आरंभ से ही बताऊंगा कि कैसे आपने चौकी लगानी है, कैसे पूजा करनी है और कैसे फिर पालन करना है। बाकी जो दर्शक जिन्होंने चौकी एकादशी को लगा ली थी, जब पूजन हम आरंभ करें वहां से आप आरंभ कीजिएगा। तो इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? आपके पास भगवान नारायण का एक चित्र स्वरूप तस्वीर प्रतिमा जो आपके पास है वह लीजिए। भगवान के स्थापना के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। यह है पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इस दिन शहद वर्जित कहा गया है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी उपयुक्त स्थान है आपके यहाँ पे पूजा पाठ के लिए, वहां पर एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मान लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। इस जल के फूल के माध्यम से छींटी दीजिए उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है, चौकी लगानी है। और जो सामग्री आप लाए हैं ना, उस सामग्री को इससे ये स्थान शुद्ध होगा, सामग्री पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिया। इस प्रकार आपने सामग्री को शुद्ध किया, स्थान को पवित्र किया। अब चौकी को लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर, विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। जो भी हमारे दर्शक कल स्थापना कर चुके हैं और कल एकादशी की पूजा आपने की थी, अब यहां से आप सभी पारण पूजन आरंभ करेंगे, क्योंकि इतना कार्य तो आपने कल स्थापना के समय ही कर लिया था। सभी जो लोटे में जल भरा है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में भर लीजिए, किसी गिलास में, किसी कटोरी में। यह आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। और एक छोटी सी आचमनी ले लीजिए, छोटा सा चम्मच ले लीजिए, इससे जल लीजिए अपने हाथ पे और हाथ धो लीजिए। जो अलग से पात्र में जल है किसी बर्तन में, उसमें से थोड़ा सा जल चम्मच के माध्यम से हाथ पे लेके हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार आचमन ही करेंगे, अर्थात उस चम्मच से 2-2 बूंद जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे और एक एक मंत्र पर पान करेंगे, पी जाएंगे उसको। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए, अपने तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। भगवान की तस्वीर के सामने कोई कटोरी आदि रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित कीजिएगा, जिससे कि वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, या शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी, जो भी प्रतिमा आपके पास है, उन्हें किसी पात्र में विराजमान कीजिए, जिससे कि आप स्नान आदि कराएं, तो वो जल इधर उधर फैले नहीं। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने रखी कटोरी में ही जल आदि अर्पित करें। भगवान को सबसे पहले पद या फिर आर्य प्रणय में बद पद पदी जलादि का फिर आजीवन ही अर्पित किया जाता है। तो एक मंत्र के अनुसार जैसे बोले वैसे आप करते जाइएगा। योगिनी एकादशी भगवान नारायण पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। एतावानस्य महिमा जायांश पुरुष पादोरस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिविन्न। ओम श्री विष्णवे नमः पाद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालन कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान के सामने रखी कटोरी में जल छोड़ दीजिए 1 चम्मच, और जो प्रतिमा आदि पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। त्रिपादुर्ध्व उदयित पुरुषः पादौ नस्येहा भवत् पुनः ततो विश्व व्यक्रामत शासनांशने। अभि ओम श्री विष्णुवे नमः अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य देने के बाद अब आप आचमनी कराएंगे। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णुवे नमः आचमन्यं समर्पयामि। जल आचमनी कराइए भगवान को। जल आचमनी कराने के बाद अब प्रभु को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है ना, वो प्रतिमा को में जल भर के स्नान कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। ओम श्री विष्णुवे नमः स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला के। पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पे लगा के अर्पित कीजिएगा।
जो प्रतिमा पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अभिषेक कराइए। भगवान को पयोदधिघृतम चैव च शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत समर्पित कीजिए। भगवान को पंचामृत स्नान कराने के बाद अब आप प्रभु को पुनः शुद्ध देवता का स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल युक्त जो जल है उसे स्नान कराइए। जो तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं वो पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। शुद्ध स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान करा के अब प्रतिमा को वहां से उठाइए, अच्छे से पहुंच के उनके आसन पर विराजमान कीजिए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ऐसे प्लेन जनेऊ कभी अर्पित नहीं की जाती है, सफेद होती है। उसको थोड़ा सा रोली कुमकुम लगा लीजिए, फिर अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पे लगा लीजिए, प्रभु को अर्पित कीजिए। ओम गंध द्वारां दुरादर्शा नित्य पुष्टा करीषणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पौरिये श्रियम। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम से तिलक कीजिए। भगवान को गंधम समर्पित तिलक कीजिए। ओम श्री विष्णुवे नमः। गंधम तिलकम समर्पयामि। प्रभु को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। माला हो तो माला पहनाइएगा। पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहना के धूप दीप दिखाएंगे। जो धूप दीप है ना, वो आरंभ में ही आपने प्रज्वलित कर लेने हैं। जब आप हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक आदि करने के बाद ही धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। और हो सकता है आप में से बहुत से भक्तों ने अखंड ज्योत भी जलाई हो, तो वो कल से जल रही होगी। भगवान को धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः। धूपन दर्शयामि दीपन दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यहां पे आपको, अगर आपके पास फल है तो फल चढ़ाइए। मिठाई है कोई तो मिठाई अर्पित कीजिए। मिश्री है तो अर्पित कर दीजिएगा। बताशा है तो बताशा चढ़ा दीजिएगा। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। भगवान को भोग अर्पित करके अब जल आचमनी करेंगे। जल आचमनी के लिए एक चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः शिवाय नमो नमः। तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को तांबुल अर्पित कीजिए। ओम पूगी फलम महद दिव्यम नागवल्ली दलयुतम एला चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। तांबुल अर्पित करके जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद संभव है तो तुलसी माता की कथा सुनिए। कथा हम आपके लिए अपलोड करते हैं जो पारण पर जाती है, आप उसका श्रवण कर सकते हैं। उसका श्रवण करने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती कीजिए। आरती करने के बाद अगर भोग प्रसाद आपका तैयार हो गया है, जो आप पारण के दिन भोजन अन्न का भोग लगाने वाले हैं, तो वो थाली में लगाइए। क्या बनाना चाहिए देखिए, इस पे केसर युक्त खीर बना सकते हैं, मखाने की नहीं, केसर डाल के चावल की खीर बना सकते हैं। पीले चावल का भोग बड़ा कल्याणकारी है। अगर ये ना बना पाए तो शुद्ध भोजन आपके घर में बन सके, चाहे रोटी सब्जी ही बनाए, पर उसमें ताम से लहसुन प्याज आदि नहीं होने चाहिए। तो वह भोजन लगाइए, थाली में तैयार कीजिए और उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान के सामने थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध। परमेश्वर घंटी बजाइए, पर्दा हटाइए, जल आचमनी कराइए। आचमनी में जल लेके थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। सर झुका के हाथ जोड़ के थाली वहां से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम करेंगे पुष्पांजलि, जो पूजन के समापन के लिए बड़ी आवश्यक है और यही आपके पुण्य फल को भी निर्धारित करती है। हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जैसे निवेदन करते हैं वैसे वैसे बोलते जाइए।
हे परमेश्वर, हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है, जैसी छोटी सी हमारी बुद्धि है, छोटी सी समझ है, उसके अनुसार हमने ये 2 दिन आपकी पूजा की है, एकादशी का व्रत किया है, नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। भगवान, इसमें हमसे कोई जाने अनजाने में त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं, आप दया सिंधु हैं। तो प्रभु, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और यह व्रत अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। आपसे कोई अगर गलती हुई है, कई बार क्या है, हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है और हमें बाद में याद आता है कि हमारा व्रत था, हमसे ये भूल हो गई, तो आप उसका वर्णन भी यही कीजिए और यही भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए कि प्रभु, जाने अनजाने की इन गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? केवल ये पत्र पुष्प है प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, ये मैं आपको अर्पित करता हूं, इसे स्वीकार करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर सर झुका के माताएं बहनें नमस्कार करें, पुरुष जन दंडवत प्रणाम करें, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कानिच पापानि जन्मांतर कृतानिच तानि सर्वाणि नशंतु, प्रदक्षिणे पदे पदे परिक्रमा करके नमस्कार करके पूजन आपका पूर्ण हुआ पारण का। अब चौकी को वहां से थोड़ा सा खिसका दीजिए। जो पत्र पुष्प भगवान को सब जल विसर्जन में जाएंगे, प्रतिमा तस्वीर को मंदिर में रख लीजिएगा, चौकी आपके घर में रहेगी और जो भोग प्रसाद यदि कुछ अर्पित किया, फल आदि, तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए, संभव है तो दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। आसपास कहीं मंदिर है तो वहां सूखा सीधा निकाल दीजिए, आटा दाल चावल चीनी दक्षिणा रख के दे दीजिए। कुल मिला के आपने कुछ न कुछ ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा अवश्य करनी है और उसके बाद ही व्रत का पालन करना है। दान दक्षिणा का कार्य करने के बाद, पूजन पूर्ण करने के बाद, अब आप आसन लगा के जाए और एक गिलास ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए, शुद्ध जल। एक पत्ता तुलसी का मुंह में रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिए और उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रख के जल पी लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैं ये तुलसी दल और जल के साथ अपने इस व्रत को पूर्ण कर रही हूं, इसे स्वीकार कीजिए, इस पारण को स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से आप तुलसी दल और जल से व्रत पारण कर लीजिए। जिनका त्रयोदशी का व्रत होगा, प्रदोष का व्रत होगा, वो आगे कर सकते हैं। आज व्रत आपका खंडित नहीं होगा, दूसरा व्रत भी लगातार हो सकता है। अब बात आती है, आपने पारण करना कब है? प्रिय भक्तों, जो भी भक्तगण 10 तारीख को व्रत कर रहे हैं, उनको पारण किसी भी हालत में 11 तारीख को 11 बजे से पहले नहीं करना है, क्योंकि हरिवासन का समय ही 10:30 के आसपास समाप्त होगा और उससे पहले कभी पारण नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित होता है। 11 तारीख को यदि आप पारण कर रहे हैं तो 11 बजे से पहले नहीं होगा, 11 से 1 के बीच में करें। और आप 11 को व्रत करके 12 को पारण कर रहे हैं तो सुबह सुबह 5:32 से और 8:16 के बीच में आप पारण कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। इतनी जानकारी पारण के विषय में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर ही आधारित प्रदान की जाती है। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय अवश्य बताइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।